जो कि आज तक गुमनाम है, हमें नहीं पता क्या हुआ। अब देखो, हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने टारगेट किया था एक संस्था से जोड़ के पढ़ेंगे। कांग्रेस कब बनी थी ये? 1885। कब तक थोड़े से बुजुर्गों का साथ चला था, फिर ये डिवाइड हो गई थी 7 से 19 में, फिर 19 से लेके और आज़ादी तक, और गांधी जीवित रहे तब तक। कौन सा काल था ये? गांधीवादी। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं उदारवादी, या इन्हीं को कहा जाता है मॉडरेट्स। इन लोगों ने कभी कहा कि लड़ो झगड़ो मारकाट करो, नहीं। इसके बाद ये जो दो दल थे, कौन कौन थे ये? एक नरम और एक गरम। गरम को आप बोल देते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और नरम तो यही लोग थे, उदारवादी ही तो नरम बने थे ना। और तीसरे वाला युग था गांधी युग। पूरा एक एरा था, गांधीयन एरा इसको बोलते हैं। और धरती पर एक आधा ही ऐसा आदमी है जिसने इतना नाम, इतना फेम कमाया जितना हमारे महात्मा गांधी ने। इस टाइम पीरियड में किन लोगों की चलती थी, जो क्या कहते थे कि एप्लीकेशन लिख लो। अब तुम्हें ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब इनको और डिटेल से जानो बेटा। जैसे तुमने जो समझा, तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी होगी कि इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे, है ना, जो लड़ने की तो बात सोचते भी नहीं थे। लड़ना तो बहुत दूर की बात, पहले सोचते भी नहीं थे। तुमने कभी सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों करते थे? क्या इनको गुस्सा नहीं आता होगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं? आता था बेटा। उदारवादी भी ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं थे, ये पढ़े लिखे समझदार लोग थे। इसमें याद है एक सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, दादा भाई। मैंने दादा भाई के बारे में तुम्हें 2-3 चीज़ें बताई थी। क्या क्या बताना? इनके मेन काम था, ये पहले इंडियन हैं जिनको बराबरी पे बैठाया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। यूके में इनको बराबरी पर बैठाना छोटी बात मत मानो। उनका तो कहना ही था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते, वो तो एक लाइन में सीधा लिखते थे, भारतीय और कुत्ते। ये कितनी शर्म की बात है। उन जिनको वो कुत्ते की बराबरी पर रखते थे, उनका एक आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल था कि उन्होंने अपनी संसद में उसको जगह दी। इसका मतलब इस आदमी में काबिलियत कितनी ज्यादा थी। दूसरी चीज, ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या गिनी थी उस टाइम पर? नेशनल इनकम। और इन्होंने कहा था पर कैपिटा इनकम कितनी थी हमारी? 20 रुपए। 1867 के आसपास की घटना है, ये बहुत पुरानी, क्रांति के 10 साल बाद की। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने कहा कि भैया मैं एक बुक लिखता हूँ, और आज ना सही कभी तो दुनिया पढ़ेगी, और उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे इंडिया का पैसा ढोक के अंग्रेज विदेश ले गए। उस किताब का नाम मैंने आपको बताया था, उस किताब का नाम था द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी भारत में अगर ब्रिटिशर्स ना हो तो भारत कैसा होगा, और ये गरीबी और अंग्रेजों का क्या संबंध है। बेसिकली इंडिया गरीब देश था या अमीर देश था? इंडिया को गरीब बनाने में सबसे बड़ा कारण ये अंग्रेज हैं, क्योंकि बेटा ये जहाज भर भर के लूट के ले गए यहाँ से, सोने के, जवाहरात के। तुम एक चीज सोचो, हम इंडिया में रहते थे और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग जेवर के शौकीन थे। हमारे पुराने राजा, मुकुट भी सोने के, गले में सोने के। भाई मान लो राजा मर गए, वो सब चीजें तो यही रह गई होंगी ना, वो सब कहाँ गया? जो ये मुगल थे, इनके शौक कितने रईस थे, ये अपनी पगड़ी में भी ना हीरे जवाहरात जड़वाते थे, तो वो सब चीजें कहाँ गई? भाई चलो कुछ लूट के ले गए, कुछ लोग मान लिया लूट के ले गए, लेकिन सब कुछ थोड़ी ना लूट सकता है कोई किसी देश का। अंग्रेजों ने 200 सालों में ये देश खाली कर दिया, भर भर के जहाज यहाँ से जवाहरात के। मैंने काकोरी कांड बताया था आपको, तो वो ट्रेन क्यों लूटी उन लड़कों ने? उस ट्रेन में खजाना था। खजाना किसका था? अंग्रेजों का था या हमारा था? भाई वो मुकुट, वो गहने, वो सारे कंगन, कड़े और गले के, और ये जितने हमारे राजा पहनते थे, वो सब हमारा खजाना था। शाही खजाना लूट लिया हमारा। और बेटा बहुत पुरानी बात नहीं है, आज़ादी के बाद की बात है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे उस टाइम पर भी हमारी देसी रियासतें थी जिनमें राजा थे, रजवाड़ों के मुखिया। और इन राजाओं के पास ये एक फैक्ट है कि अपनी घरेलू पुश्तैनी संपत्ति थी। एरिया के अलावा इनके पास ना महंगे बेशकीमती हार, जड़ाऊ हार और पता नहीं क्या क्या था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इनकी ये सब चीज़ें भी अब नहीं हैं, अब लगभग खात्मे पर हैं। अब इतने हार और ये सब चीज़ें गई कहाँ? आपके देश में 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था
कहते हैं इस आपातकाल में आवाजाही सब रोक दी। नेशनल हाईवे नंबर 8 हुआ करता था, जिसको जिसको आज तुम जयपुर हाईवे कहते हो ना, जयपुर दिल्ली ये जाता है मुंबई तक, दिल्ली गुड़गांव से निकल के। अब तो उसका नंबर शायद 48 कर दिया, पहले वो NH8 था। आपातकाल में कहते हैं सिर्फ फौज के ट्रक चले थे इस रोड पर 1975 में। और यहाँ पे जो जयपुर के आसपास का राजस्थान है ना, यहाँ बहुत सारे देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, पुराने राजा। तो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में इनके ऊपर रेड डाल के और इनके तहखानों से भर भर के बक्सों के बक्से गए थे। ऐसा बताया जाता है, आर्मी के ट्रक्स की गिनती नहीं है कि कितना सोना ढोया था। तो ये तो अब हाल फिलहाल की बात है, अंग्रेजों के बाद की भी। वो क्वेश्चन मार्क है कि वो आर्मी के ट्रक्स का मतलब सरकार के अधीन था वो, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इसके बारे में आप ना YouTube पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं, और अगर कभी आप घूमने जाएंगे तो आप जयपुर में किसी गाइड को करेंगे ना, तो वो आपको दिखाएगा कि नीचे ना ज़मीन में से चलते चलते बताते हैं वो कि इस एरिया में, और दिखता है वहाँ पे वो लोहे के ना अभी भी जाल वाल से, वो बताते हैं कि ये पूरा नीचे तहखाना था और इसमें सारे में हीरे जवाहरात बेशकीमती सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन अब नहीं है, अब तो सरकार ने ब्लॉक कर दिया। तो वो सारी चीज़ों का मेंटेनेंस ASI करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको ASI से भी ऊपर यूनेस्को देखता है, यूनेस्को मेंटेन करता है। यूनेस्को पता होगा ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल